Hello students, today we are going to start our exercise 14.1. The question 1 is draw all line of symmetry if any in each of the following figure. So in first figure we can see that we have an horizontal line of symmetry. So अगर हम इसको horizontally divide करेंगे we get that mirror image of these two parts. So in first we have this line, horizontal line of symmetry. In second one we can see that if we divide vertically first, we get both the same mirror image, and also if we divide it by horizontally we get same mirror image and same line of symmetry. So in first figure one line of symmetry, second two line of symmetry, third one अगर हम इसको diagonally divide करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, line of symmetry. That means ये दोनों पार्ट किस में डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. थर्ड वन अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दिस वन इज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ये दोनों पार्ट्स को एक दूसरे की मिरर इमेज में डिवाइड करेगा. सो नाउ इन फिफ्थ में हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो हमें इक्वल पार्ट नहीं मिलता है, बट अगर हम इसको डायगनली डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम मिरर इमेज, सेम एज इट इज़. हम अनदर डायगनल से इसको डिवाइड करेंगे सो वी कैन से दैट इट हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड इन सिक्स्थ वन स्टूडेंट हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सेम अगर हम फर्स्ट ऐसे किया हमने वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वी कैन सी दैट द बोथ पार्ट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट में अगर हम इस कॉर्नर से इसको डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, मिरर इमेज. अगर हम इस वर्टेक्स से इसको डिवाइड करेंगे हमें फिर से क्या मिलेगा, मिरर इमेज. सो वी कैन से दैट दिस पिक्चर हैज़ थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड इन सेवंथ में स्टूडेंट हम इसको वर्टिकली डिवाइड करेंगे, सेम दिख रहा है हमें. हॉरिजॉन्टली भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, सेम मिरर इमेज. एंड ऑल्सो अगर हम इसको डायगनली डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या दिखता है, मिरर इमेज. ओके, अनदर डायगनल से हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट इट हैज़ फोर लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट इज second question. In the following figure the mirror line is given as dotted line. Complete each figure by performing reflection in the mirror line and name the figure you complete. Same as it is student, हमने फर्स्ट पार्ट देखा है. इसमें हम इसमें सेकेंड पार्ट को जब कंप्लीट करेंगे दैट मीन्स हमें इतनी लेंथ का इस साइड लेना है, राइट साइड, एंड इसी वर्टिकल लेंथ का हम राइट साइड लेंगे. एंड ये हमारे पास क्या आया है, रेक्टेंगल. द पिक्चर कंप्लीटेड इज रेक्टेंगल. सेम इधर इतने पार्ट का हमें इधर एक्सटेंड करना है. देन हम इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक ट्रायंगल. विच ट्रायंगल, वी कैन से दैट आइसोस्केलस और इक्विलेटरल. सो सिंपली we can say triangle. in this picture इसमें अगर हम कंप्लीट करेंगे सेम एज इट इज़, हमें ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है. इधर we have completed and this one is our rhombus, और we can say that quadrilateral. फोर साइड्स हैं हमारे पास, it can be a quadrilateral. सेम एज इट इज़ फोर्थ वन स्टूडेंट, इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेंटागन. एंड दिस वन इज़ योर होमवर्क.
डू योरसेल्फ। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स हैं। राइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन, copy the adjoining figure, take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares to make the figure symmetrical about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetrical about both the diagonal? ओके, सो स्टूडेंट, अगर हम इसको हमने वर्टिकली कंसीडर किया, सॉरी हॉरिजेंटली, तो हम क्या देख सकते हैं, इधर शेडिड पार्ट है, इसको भी अगर हम शेडिड कर देंगे, एंड नेक्स्ट इधर शेडिड है, तो ये वाला भी शेडिड होना चाहिए फॉर द मिरर इमेज। राइट, इन दोनों को हमने शेडिड किया, एंड ये पार्ट हमारे पास शेडिड है, इधर वाले पार्ट को अगर हम शेडिड कर देंगे, दोनों सेम, इधर से हम इस वाले पार्ट को शेडिड कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगी, मिरर इमेज, और अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगी, एक दूसरे की मिरर इमेज। राइट, सो हम 1 2 3 4 कॉलम्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लेटर्स इन द गिवन मिरर लाइन, शो डॉटेड। जो डॉटेड हमें शोन है उसका हमें सेम एज इट इज़ करना है, सेम एज इट इज़। दैट मीन्स स्टूडेंट, लेट यहाँ से देखिए, हमें 1 कॉलम को हमने स्पेस देना है, यहाँ से 1 कॉलम का स्पेस देंगे हम। देखिए, स्पेस देके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 कॉलम आगे जाएगा, लाइक हेयर, एंड इसको हम जब मैच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम मिरर इमेज। सेम एज इट इज़ यू कैन डू दैट सेकेंड। एंड इन थर्ड वन, स्टूडेंट यहाँ से देखिए, हमें इस पार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन 1 and 2 हाफ पे जाएगा, 1 and 2, यहाँ से 2 हाफ पे हमारे पास इमेज गई, एंड देन इसका यहाँ से अपर पार्ट भी हमने एज ए मिरर इमेज लिया, यहाँ पे जाएगा, एंड यहाँ से सेम एज इट इज़ 1 2 and हाफ, 1 2 and हाफ, यहाँ से हमारी क्या बनेगी, मिरर इमेज। सो हमें चेक करना है कि कौन से कॉलम से हमें स्टार्ट करना है, एंड विच कॉलम वी हैव टू लीव हेयर। राइट, नेक्स्ट वन इज 7 एज इट इज़। हम फर्स्ट कॉलम का स्पेस देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद लाइन कहाँ तक मैच हो रही है, सेम एज इट इज़ हम इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे, सेम एज 4। दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट इन योर ग्राफ पेपर, और नॉट ग्राफ पेपर स्टूडेंट, स्क्वायर शीट आती है हमारे पास, स्क्वायर शीट पे ही आपको कंप्लीट करना है। राइट, सेम एज इट इज़। अब देखिए, डायगनली हमें यहाँ से करना है, डायगनली करेंगे, दैट मीन्स ये वाला कॉलम हमें स्पेस देना है, और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये हमें क्या मिली है, मिरर इमेज ऑफ दिस पिक्चर। गॉट इट। सो हमें चेक करना है कि हमें कौन सा कॉलम स्पेस देना है, एंड देन कौन से कॉलम से हमें स्टार्ट करना है। एंड नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हम क्या नाम दे सकते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट मीन्स मिरर इमेज। एंड सेकेंड रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है स्टूडेंट, हम डायगनली डिवाइड करते हैं तो उसको कह सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड सर्कल में भी सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। So here we have completed our exercise 14.1. You have to do it in your notebook, right?